हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 4 सर्व समीकरण इसकी अभ्यास 4 बी को सरल करेंगे। इस अभ्यास के प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को हम सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 5 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 5 सरल कीजिए। x प्लस 7 की पावर 3 माइनस x माइनस 7 की पावर 3। ऐसे ही बाकी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। जितने भी प्रश्न इस प्रश्नावली में इस प्रश्न में दिए गए हैं, इनमें संख्याएं एक जैसी हैं, चिन्ह अलग अलग हैं। एक बार प्लस आया है, एक बार माइनस आया है। देखिए, इस तरीके के प्रश्नों को करने के दो तरीके आपके सामने होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इनका प्रसार करिए। जैसे x प्लस 7 का पावर 3 में दिया हुआ है, तो इसका तो a प्लस बी की होल पावर 3 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये होता है a प्लस बी की होल पावर 3, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। या फिर अगर माइनस वाला आ रहा हो तो माइनस लगा देंगे। कुल मिलाकर आप इसका फॉर्मूला लगाइए, इसका फॉर्मूला लगाइए, दोनों का प्रसार करिए। फिर उसके बाद जो कट रहा है उसे काटिए, जो जुड़ रहा है उसे जोड़िए, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको फिर सूत्र याद रखने पड़ेंगे। इस तरीके के प्रश्नों के दो सूत्र होते हैं। अगर आपको कहीं पर a प्लस बी की पावर में 3 फिर प्लस a माइनस बी की पावर में 3 ऐसे करके दे दिया जाए, तो इसका आंसर डायरेक्ट आता है 2a ब्रैकेट a की पावर 2 प्लस 3 b की पावर 2। और अगर ऐसे ही देकर a प्लस बी की होल पावर 3 माइनस a माइनस बी की भी होल पावर 3 ऐसे करके दिया गया है, तो 2a ब्रैकेट 3a की पावर 2 और प्लस b की पावर 2, ये इसका फॉर्मूला है। तो आपके जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें माइनस वाला चिन्ह लगा हुआ है सभी में, तो ये दूसरे नंबर पे जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जहां जहां a आ रहा है वहां पहले नंबर वाले का मान भरिए, जहां b आ रहा है वहां दूसरे वाले का मान भरिए, और बहुत तेजी से सरल हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, किसी वजह से आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप सूत्र लगाकर इनका प्रसार करिए और इनको सरल करिए। आइए अपने प्रश्नों को सरल करते हैं। पहले इसका पहला पार्ट देखिए। जो दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं उन फॉर्मूलों को इसमें लगाया जाएगा। ये है x प्लस 7 की पावर 3। इसका मतलब इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है वो होता है x की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 फिर प्लस 3 गुणा ए बी, यानी कि x गुणा 7 फिर ब्रैकेट x प्लस 7, ये होता है। मतलब a प्लस बी की होल क्यूब कहीं भी दे रखी हो, आप उसे a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी करके लिख सकते हैं। अगर माइनस वाला आ रहा हो तो जहां जहां प्लस आ रहा है उसी जगह पर माइनस भी लगा सकते हैं। आइए दूसरा जो है वो माइनस वाला ही है, तो आप इसमें बिल्कुल इसी तरीके से जहां जहां प्लस लगे हैं सब जगह माइनस लगा देंगे। तो पहले हो जाएगा x की पावर 3, फिर माइनस के हो जाएगा 7 की पावर 3, फिर माइनस 3 गुणा x गुणा 7 ब्रैकेट x माइनस 7, ये हो गया। सरल करिए थोड़ा सा इसको। सरल करेंगे तो यहां से आएगा x की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 होता है 343 माइनस 7 या 21 प्लस 21x ब्रैकेट x प्लस 7। अब आइए इधर, ठीक यही काम इधर चलता रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसी संख्याएं हैं तो मान भी एक जैसे ही आएंगे, केवल चिन्ह अलग होंगे। माइनस 21 x ब्रैकेट x माइनस 7, इस तरीके से। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है इसमें भी गुणा कर लीजिए, आपका काम आसान होता चला जाएगा। x की पावर 3 प्लस 343, ये तो है ही। 21x की गुणा इसमें करेंगे, 21x की पावर 2 हो जाएगा। 21x की गुणा 7 में करेंगे, 147x हो जाएगा। बिल्कुल यही इधर इस तरफ आएगा, केवल चिन्ह लगाएंगे। x की पावर 3 माइनस के 343, फिर माइनस इसकी गुणा अंदर करिए, ये हो जाएगा माइनस का 21x की पावर 2, फिर माइनस और माइनस मिलकर प्लस के 147x। यहां तक हमने दोनों का प्रसार कर दिया है।
अब देखिए पहला वाला जो ब्रैकेट है इसके बाहर प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब इसके अंदर लिखी हुई संख्याएं जैसी हैं वैसी की वैसी रहेंगी। मतलब x की पावर 3 प्लस 343 फिर प्लस 21x की पावर 2 फिर प्लस 147x। लेकिन ये जो दूसरे नंबर पे ब्रैकेट बना हुआ है इसके बाहर माइनस का चिन्ह लगा है, तो ये माइनस के चिन्ह की जैसी अंदर गुणा करेंगे सारे चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस में दिख रहा है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में दिख रहा है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा x की पावर 3, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, जो प्लस उसे माइनस करिए, जो माइनस उसे प्लस करिए, बस इतना काम करने के बाद अब आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन से एक जैसे बने हैं। जैसे यहाँ है x की पावर 3, x की पावर 3 तो यहाँ भी है, यहाँ चिन्ह है माइनस का, यहाँ चिन्ह है प्लस का, है दोनों एक जैसे, चिन्ह अलग होने की वजह से कट जाएंगे। फिर 343 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों के चिन्ह भी एक जैसे हैं, तो 343 और 343 आपस में जुड़ जाएंगे, ये 6 8 6 ऐसे हो जाएगा। अब आइए 21x की घात 2 यहाँ है, 21x की घात 2 यहाँ भी है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों जुड़ जाएंगे, 21 और 21 मिलकर हो जाएंगे 42x की पावर 2। उसके बाद 147x ये रहा, 147x ये रहा, दोनों के चिन्ह हैं अलग अलग, वैसे दोनों एक जैसे हैं, आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास जो बचा वो यही बचा। कुल मिला के यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रसार आपको समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी इसी तरीके का प्रश्न है, पहले आप फॉर्मूले को एक बार लिख लीजिए जिससे फॉर्मूला लगाते समय दिक्कत ना हो। a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। आइए अगर माइनस में होगा तो ध्यान रखेंगे सभी चिन्हों को माइनस कर देंगे, इस बात का ध्यान रखना है। जो पहले नंबर पे है इसका प्रसार करिए, ये है 3x का होल क्यूब हो जाएगा प्लस फिर 8y का होल क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 3 गुणा 3x फिर गुणा 8y फिर ब्रैकेट कितना वाला 3x प्लस के 8y। ये हमने पहला वाला प्रसार करा माइनस, अब दूसरा वाला प्रसार करिए, बिल्कुल ऐसी हो जाएगा, 3x की पावर 3 हो जाएगा, फिर माइनस 8y की पावर 3 हो जाएगा, फिर माइनस 3 गुणा 3x गुणा 8y ब्रैकेट 3x माइनस के 8y। ये हमने इसका प्रसार करा है। अब आइए इनको सरल करते हैं। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 x की पावर 3। फिर ऐसे ही 8 की पावर 3 का मतलब होता है 512 y की पावर 3। 8 या 24, 24 थी 72, 72 x y, और ये ब्रैकेट के अंदर है 3x प्लस 8y ब्रैकेट क्लोज माइनस, ऐसे ही से आ जाइए। 27x की पावर 3 ये बनेगा, माइनस के 512 y की पावर 3 ये बनेगा, फिर माइनस के 72, क्योंकि जैसा पीछे है वैसे ये वाला है, केवल चिन्ह का अंतर है, तो दोनों टर्म एक जैसी बनती जाती हैं, चिन्ह अलग होते जाते हैं। अब आइए इनके अंदर भी गुणा कर लेते हैं। अंदर गुणा करने के बाद देखेंगे कौन सा कटेगा कौन सा जुड़ेगा। प्लस 512 y की पावर 3, फिर 72 की जैसी अंदर गुणा करेंगे तो देखिए 72 की गुणा होनी है 3 में, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, और x की गुणा x में जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगा, साथ में y। ऐसी इसकी यहां गुणा होनी है, प्लस 8 दूनी 16 का 6 कहां से लगेगा 1, 8 सत्ते 56 और 1 57, ये हो जाएगा x y की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस, ऐसे ही यहां आ जाइए 27 x की पावर 3 फिर माइनस के 512 y की पावर 3, फिर देखिए इसकी गुणा इसमें करने पर 216 x की पावर 2 y ही आएगा, केवल चिन्ह का हिसाब आपको लगाना है, चिन्ह माइनस का आएगा, 216 x की पावर 2 y, ऐसे ही ये चिन्ह प्लस का आएगा 576 x y की पावर 2। अब आ जाइए
क्योंकि पहले वाला जो ब्रैकेट है इसके बाहर जो चिन्ह लगा हुआ है वो प्लस है, तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है सारी ऐसी की ऐसी आ जाएगी। प्लस 512 y की पावर 3 प्लस 216 x की पावर 2y, फिर है 576 एक्स वाई की पावर 2। लेकिन ये जो दूसरा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा है, तो जो इन सारे चिन्हों को बदल देगा, सारे चिन्ह उल्टे कर देगा, मतलब 27 एक्स की पावर 3 हो जाएगा, ये प्लस के 512 वाई की पावर 3 हो जाएगा, ये प्लस के 216 एक्स की पावर 2 वाई हो जाएगा, फिर ये माइनस का 576 एक्स वाई की पावर 2 हो जाएगा। पिछले सवाल की तरह ही सारा काम इसमें होता जा रहा है। अब देखिए 27 एक्स वाई की पावर 3 कहाँ पे दे रखा है, वो है ये रहा यहाँ पर, ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। उसके बाद 512 वाई की पावर 3 ये रहा, 512 वाई की पावर 3 ये रहा, दोनों के चिन्ह भी प्लस के हैं। 512 और 512 मिलके 1024 हो जाएंगे y की पावर 3। उसके बाद 216 x की पावर 2 y ये रहा, 216 x की पावर 2 ये रहा, तो ये हो जाएगा 216 और 216 मिलके 432 x की पावर 2 y हो जाएगा। 576 एक्स वाई की पावर 2 ये रहा, 576 एक्स वाई की पावर 2 ये रहा, दोनों के चिन्ह अलग अलग, ये आपस में कट जाएंगे, तो जो आपके सामने बचा यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी आपको समझ आया होगा। आइए अगला पार्ट देखते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। जो पहले नंबर पे दिया है पहले इसका प्रसार करेंगे, जो दूसरे नंबर पे दिया है फिर इसका प्रसार करेंगे। पहले नंबर पे है y/2, तो हम पहले y/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके बाद z/3 इसका भी होल स्क्वायर होल क्यूब लिखा जाएगा, ध्यान रखिए, फिर प्लस 3 गुणा y/2 गुणा z/3 और ब्रैकेट y/2 प्लस z/3, ये ध्यान रखने की चीज है। ऐसे ही दूसरे वाले का प्रसार किया जाएगा। दूसरे वाले का प्रसार करेंगे तो y/2 का होल क्यूब, फिर माइनस z/3 इसका होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 गुणा y/2 गुणा z/3, फिर ब्रैकेट y/2 माइनस z/3। आइए आगे बढ़ते हैं, इसे एक्सपेंड करिए, ये आएगा y की पावर 3/8 और फिर ये आएगा z की पावर 3/3, 27। फिर यहां पर 3 से देखिए 3 कट रहा है, तो ये हो जाएगा y/2 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा y/2 प्लस z/3। वैसे ही बिल्कुल माइनस का इधर आ जाएगा, y की पावर 3/8 और माइनस के z की पावर 3/27, और ये पीछे की तरफ 3 से 3 यहां भी कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस yz/2 और ब्रैकेट के अंदर है y/2 माइनस z/3। आइए इसको सरल करिए आगे की तरफ और भी, y की पावर 3/8 ये नीचे हो जाएगा, फिर प्लस z की पावर 3/2 7, फिर इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का y की पावर 2 z/4, और आगे गुणा करेंगे इसकी तो ये हो जाएगा प्लस y z की पावर 2/6। ऐसे यहाँ माइनस ब्रैकेट y की पावर 3/8, फिर माइनस z की पावर 3/27, उसके बाद अंदर गुणा करेंगे तो माइनस y की पावर 2 z/4 हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा y z की पावर 2/6। अब आइए आगे की तरफ सरल करते हैं। y की पावर 3/8 और प्लस z की पावर 3/27, फिर प्लस y की पावर 2 z/4 प्लस y z की पावर 2/6,
फिर माइनस की गुणा करने से सारे चिन्ह बदल जाएंगे। y की पावर 3/8 ये प्लस का हो जाएगा z की पावर 3/27, फिर ये दोबारा से प्लस हो जाएगा y की पावर 2/z/4, आगे जो है ये माइनस हो जाएगा y z की पावर 2/6। जो जुड़ रहा है उसे जोड़िए, जो घट गया है उसे घटा दीजिए। देखिए y की पावर 3/8 y की पावर 3/8 से कट जाएगा, z की पावर 3/27 z की पावर 3/27 दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 2z की पावर 3/27। उसके बाद y की पावर 2z/4 y की पावर 2z/4 ये वे दोनों जगह हैं तो दोनों जगह से जुड़ जाएगा 2y की पावर 2z/4 और ये yz की पावर 2/6 आपस में कट जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो इस 2 से आप इसको 2 बार काट सकते हैं तो बन जाएगा 2z की पावर 3/27 और प्लस y की पावर 2z/2। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला पार्ट है 7 के माइनस के 5l की पावर 3, ऐसे ही 7 के प्लस के 5l की पावर 3। इस बार प्लस पीछे दिया है, माइनस आगे दिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दोनों के फॉर्मूलों को एक्सपेंड करिए। ये है 7 के माइनस 5l, इसकी होल पावर 3 माइनस 7 के प्लस 5l, इसकी भी होल पावर 3। प्रसार करिए इसका, ये हो जाएगा 7 के की होल पावर 3 माइनस 5l की होल पावर 3, फिर माइनस 3 गुणा 7 के गुणा 5l ब्रैकेट 7 के माइनस के 5l। ये यहां तक आ गया। अब जो दूसरा वाला है वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, अंतर केवल चिन्हों का रहने वाला है। ये हो जाएगा 7 के की होल पावर 3, ऐसे ही प्लस 5l की होल पावर 3, फिर प्लस 3 गुणा 7 के गुणा 5l ब्रैकेट 7 के प्लस 5l ब्रैकेट क्लोज। प्रसार करिए इसका, 7 की पावर 3 होता है 343, के की पावर 3 ये हो जाएगा 125, l की पावर 3 माइनस 7 या 21 पंजे 105, 105 के l ब्रैकेट 7 के माइनस के 5l। ऐसे ही इसको प्रसारित करिए। जैसा पहले नंबर पे आया है वैसे ही दूसरे नंबर पे भी आते हैं ये मान, केवल अंतर हो जाता है चिन्हों का। 7 के प्लस 5l, अंतर केवल चिन्हों का आता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। ये है आपके पास 343 के की पावर 3 माइनस 125 l की पावर 3, इसकी गुणा इसमें अंदर करेंगे, ये हो जाएगा के की गुणा के में होने पर के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ध्यान दिए 7 पंजे 35 और 7 एकम 7 के की पावर 2 l, ऐसी माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 5 पूरे 25, 5 2 5 के l की पावर 2 बन जाएगा, माइनस बिल्कुल यही संख्या इधर बनेंगी 343 के की पावर 3 प्लस 125 l की पावर 3 फिर प्लस 105 की गुणा जब इसमें करेंगे कितना आया था ये 700, जब इसकी 105 में गुणा करी थी तो ये आया था 735 के की पावर 2l और ये अगला आया था प्लस 225 के l स्क्वायर। बस अब इसमें चिन्हों का हिसाब लगा लीजिए गुणा करके, 343 के की पावर 3 फिर माइनस के 125 l की पावर 3 फिर माइनस के साथ 3 5 के की पावर 2 l, फिर उसके बाद 225 के l की पावर 2, माइनस से गुणा करते ही सारे चिन्ह बदल जाएंगे,
3 4 3 के की पावर 3 माइनस 125 एल की पावर 3, उसके बाद माइनस 725 के की पावर 2 एल, फिर प्लस माइनस हो जाएगा ये भी 525 के एल की पावर 2। अब इसमें से जो जो एक जैसे हैं उन्हें जोड़िए, अलग अलग हैं तो घटा दीजिए। इससे ये कट गया, देखिए पहले नंबर से पहला नंबर, ये है 125 एल की पावर 3, ये भी 125 एल की पावर 3 है। जिन दोनों के माइनस है तो जुड़ जाएंगे, 250 हो जाएगा एल की पावर 3। ये 735 है, वो भी 735 है। जिन दोनों के एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, 1470 के की पावर 2 एल। 525 के एल स्क्वायर, 525 के एल स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे। कुल मिला के ये आपके सामने बचा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के शेष प्रश्नों को हम अगली प्रश्नावली में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।